तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक वीडियोस पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं, कैसे जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है और क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं मैं आपको। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके gst.gov.in सर्च करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें सिंपली सर्विसेज पे आना है। सर्विसेज पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन खुल जाते हैं: न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फिलिंग क्लैरिफिकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले हमें आई एम अ टैक्स पेयर, क्योंकि जब भी कोई पर्सन या कोई कंपनी जीएसटी के लिए अप्लाई करता है तो टैक्स पेयर हो जाता है। तो उस टाइम हमें टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपका स्टेट है। हमारा दिल्ली, हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा नॉर्थ, हम नॉर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जो पैन कार्ड पे जो नाम है, जिस पैन कार्ड से आप बिजनेस जीएसटी लेना चाहते हैं, अगर पैन कार्ड कंपनी का है, कंपनी के नेम से लेना चाहते हो तो फिर कंपनी का नाम और कंपनी का पैन नंबर आएगा। और इंडिविजुअल के पैन कार्ड से लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल का ही नाम यहाँ पर आएगा और इंडिविजुअल का ही पैन कार्ड आएगा यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे हम लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एंड परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन नंबर होता है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है। ये दोनों चीज आपको एकदम वेरीफाई करके मेंशन करना है, क्योंकि आगे जितना भी काम होगा सब आपके मेल पे और मोबाइल के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो फटाफट हम फिल कर लेते हैं। उसका हमें आपका कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके प्रोसीड करने के बाद हमारे फोन पे और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमने उसके अंदर मेंशन किया है उन दोनों पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो हम फोन का, मोबाइल का ओटीपी मोबाइल ओटीपी वाले कॉलम में फिल कर देंगे एंड ईमेल का ओटीपी ईमेल वाले कॉलम में फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हमारे पास टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। वो टीआरएन नंबर हमारे को एक तो स्क्रीन पर शो होता है और उसके बाद पर जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा एप्लीकेशन आपके मेल आईडी पे आता है जिसमें टेम्परेरी रेफरेंस नंबर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर आपका टीआरएन नंबर सेंड कर दिया जाता है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। आप यहाँ से कॉपी करके और वहाँ लॉग इन भी कर सकते हो। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। उस टीआरएन नंबर को कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपको सर्विसेज पे आने हैं और फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। दिस टाइम आपको अपनी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको सीधा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको फिल मेंशन कर देना है और उसका यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल दोनों को ओटीपी सेंड किया गया है, तो आपको इसमें ओटीपी फिल कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड में आपका दिखा रहा है क्रिएशन ऑफ डेट 24/10/2022, मतलब आज के दिन हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। और फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है और फॉर्म डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और एक्सपायरी डेट जो है इस फॉर्म की 8/11/2022 तक अगर आप इसको सबमिट नहीं करते तो एक्सपायर हो जाता है। और अभी जो स्टेटस है इसका सबमिट नहीं हो, ड्राफ्ट में है। तो हम फटाफट एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो 0% कंप्लीट हुआ है। तो हमें फटाफट अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर लीगल नेम आ जाएगा जो जिसके नाम पे जीएसटी इशू होगा और यहाँ पे आपको ट्रेड नेम, मतलब जो कंपनी किस नाम से आपका, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं कंपनी का नाम। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पूछ रहा है आपसे, तो अगर आप जो भी आपका ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपसे एडिशनल भी पूछ रहा है तो आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हो। हमने नेम ऑफ द स्टेट पूछ रहा है तो हमने दिल्ली मेंशन कर दिया और डिस्ट्रिक्ट में हमने नॉर्थ मेंशन कर दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सपेयर पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो नो रहने इसको। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगर आप इसको एनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको जो भी रीजन है आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड है, इंटरस्टेट सप्लाई है, लायबिलिटी टू पे एज अ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इसमें आपका ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपसे पूछा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जब आपका जीएसटी बन रहा है तभी का आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डेट होगा। अदरवाइज जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स और भी डॉक्यूमेंट्स में है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। आपसे पूछा डेट ऑन विच लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड अराइजेस, तो आप आज की डेट डाल देना इसमें भी एंड 7 कंटिन्यू कर देना है हमें। 7 कंटिन्यू करने का जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोफाइल है वो 14% कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो जिनके नाम से जीएसटी अप्लाई हो रही है, जो प्रोप्राइटर है इस कंपनी के, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। नेम ऑफ पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, नेम ऑफ पर्सन का फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा और लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनके फादर का नाम मेंशन करना है, तो आप उनके फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मिडिल नेम यहाँ पे मेंशन करना है, लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फादर नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको डेट जो है आपका DD MM YY फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी मेंशन कर देनी है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करना है और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बार-बार वेरीफाई कर ले, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जो भी काम होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करके मेंशन करें इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर फिल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, अगर डेजिग्नेशन में अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर डालना और DIN नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप डाल देना आप यहाँ पे। और पैन नंबर यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो फिल कर रखा है आपको आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर अगर फॉरनर है, जो फॉरनर अप्लाई कर रहा है तो फॉरनर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो लोकेशन है वो अपना पिन कोड डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको इसको करना है वहां पर करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे भी अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट अपना एड्रेस मेंशन करते हैं। यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। और पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। हमने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दिया और सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। अगर आप किसी और को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो नो रहने दीजिए, और अगर आप इनको ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए। हम ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं, हम यस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल दोबारा वेरीफाई कर लेनी है और उसका फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके पास ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको यस कर देंगे और इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है आपको, और अगर नहीं है तो इसको नो रहने देंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन खुल जाता है। थर्ड ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम वही मेंशन कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे अपना पिन कोड मेंशन कर देंगे, पिन कोड फिल कर देंगे एंड यहाँ से आपका लोकेशन ड्रैग कर लेना। थोड़ा सा आगे पीछे होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अपना पिन कोड डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा एक्यूरेट नहीं करना है, बस नियर बाई होना चाहिए, 10 से 5 मीटर की दूरी में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एड्रेस भी आपको फिल करना है, जो आपका करेक्ट एड्रेस है सारी चीजें फिल करनी है। एंड आपको यहाँ पर सर्कल फिल करना है, कमिश्नरेट यहाँ पे फिल करना है, डिवीजन फिल करना है, रेंज फिल करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसका नेचर ऑफ पोजीशन मतलब प्रीमाइसेस पूछ रहा है। जो प्रॉपर्टी है वो आपकी अपनी ही, आपने लीज पे ले रखी है या फिर आपने रेंट पे ले रखा है। तो हमने रेंट पे ले रखा था, हम रेंट सेलेक्ट कर लेंगे। रेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। रेंट एग्रीमेंट के PDF के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा दिया कि इन फ्यूचर अगर उनको जरूरत पड़े तो हमें नोटिस ना भेजो, वहीं से देख के अप्रूव कर दे, ठीक है। और नेचर ऑफ बिजनेस पूछा है, तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपका रिटेल बिजनेस है या फिर वेयर हाउस है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो अदर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो किस चीज का बिजनेस है आपका। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका इसके अलावा भी कहीं और वो बिजनेस चल रहा है और आप सेम GST पे काम करना चाहते हो तो उसको ओके कर देंगे और उस एड्रेस को भी फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको नो कर देंगे, ठीक है। एंड दोबारा वेरीफाई डिटेल्स अपने वेरीफाई कर लेना और डिटेल्स अगर करेक्ट है तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना, अगर गलत है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। हमारी सारी डिटेल्स करेक्ट है तो हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सक्सेसफुली ऐड ऑन हो गया है, उसे एडिशनल प्लेस है। तो हमारा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज पे आ जाना है। लास्ट इसमें गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे आने के बाद आपको डिटेल्स ऑफ गुड्स कमोडिटीज सप्लाइड बाय बिजनेस, मतलब इसमें आपसे बोल रहा है कि कम से कम 5 कमोडिटी के नाम इसमें मेंशन करें HSN कोड के साथ। प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज, ठीक है। तो हम यहाँ से फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं HSN कोड डाल के। यहाँ पर मैंने अपने 5 HSN नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको ऐसे ही अपने HSN कोड डाल के सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपने 5। तो अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल एक्स एम्प्लॉय। हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे एंड सीधा सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये लास्ट ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन पर यस करना है, यस ठीक करना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है आपका, तो आप इसको यस कर देना है और यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करके आपसे पूछा यू हैव ऑप्टेड यस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल ईमेल्स ऑफ प्रमोटर्स पार्टनर्स प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आर कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड। ये कह रहा है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन पे यस किया है तो जो आपका ऑथेंटिकेशन का जो लिंक है वो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। आप उस वाले लिंक पे क्लिक करके
आधार कार्ड नंबर मेंशन करके और ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। उसके बाद आपका जो जीएसटी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके जीएसटी में कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है उनको और वो वेरीफाई कर लेते हो और सारी चीजें करेक्ट होती है, तो जो आपका जीएसटी वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमसे पूछ रहा है, हमसे ये डिक्लेरेशन मांग रहा है तो हम डिक्लेरेशन डाल देंगे। नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पूछ रहा है तो हम यहाँ पे जिनके नाम से जीएसटी अप्लाई हो रही है उनका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम प्लेस पूछ रहा है तो प्लेस हम यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर देंगे। दिल्ली मेंशन करने का ये डेजिग्नेशन पूछ रहा है, डेजिग्नेशन स्टेटस प्रोप्राइटरशिप है और डेट जो है 24/10/2022 है। ठीक है, सबमिट विद डीएससी होता है, सबमिट विद ईवीसी, हम सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक कर लेंगे। आपसे ये ओटीपी पूछा जो मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। ओटीपी फिल करने का उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय यू, ARN number will be made available at your registered email and mobile number shortly। ये कह रहा है कि जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा और जो ARN नंबर, जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर होता है वो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हाइपरलिंक आ चुका है, हाइपरलिंक आ चुका है जीएसटी केवाईसी के लिए। प्लीज क्लिक एप्लीकेशन, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ पे कंसेंट देना है। आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करना है और आधार नंबर फिल करने के बाद हम वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद हमसे ये ओटीपी पूछा तो हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे। आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर केवाईसी ऑथेंटिकेशन। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद नीचे आपके पास यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा जिसमें एप्लीकेंट की फोटो, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो, और उनके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम और जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। आपको वो चेक कर लेना है। वो चेक करने के बाद मेल आईडी पर आपके पास कुछ ऐसा मेल आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा ARN नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद हम सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद हम ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो ARN नंबर जनरेट हुआ है हम इस पे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका जो ARN नंबर है वो है, यहाँ पर भी आपका ARN नंबर है। यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सबमिशन डेट जो है 24/10/2022 है और स्टेटस जो है अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। आप कैसे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।